नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आपके सामने अभी तक की 10 बड़ी खबरें। भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार का आज शुक्रवार सुबह निधन हो गया। मनोज कुमार को उनकी देश प्रेमी फिल्मों के लिए भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। पिछले कुछ समय से लिवर सोरायसिस बीमारी का दंश झेल रहे मनोज कुमार ने आज मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत मनोज कुमार के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी। संजय राउत पर निशाना साधते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे ने बयान दिया कि उनकी पार्टी तो पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। राणे ने कहा कि संजय राउत इसे ध्यान में रखें और अपनी हद में रहें। राणे ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के साथ ही केरल को मिनी पाकिस्तान भी कहा। बता दें कि राणे का यह बयान शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में प्रकाशित राउत के हालिया साप्ताहिक लेख के संदर्भ में आया है, जिसमें राउत ने भाजपा पर सांप्रदायिक नफरत फैलाने और भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाने की दिशा में ले जाने का आरोप लगाया था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने वक्फ अधिनियम में संशोधन के साथ साथ सरकार द्वारा पूर्व में किए गए कई अन्य कार्यों को साहसिक कदम करार दिया। हेमंत बिस्वा ने कहा कि यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साहस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत के दृढ़ संकल्प को भी मजबूती से प्रदर्शित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करना, 3 तलाक को खत्म करना, समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रगति और हाल ही में वक्फ अधिनियम में संशोधन, ये सभी सभ्यतागत मूल्य की ओर लौटने का साहसिक कदम है। वक्फ पर संशोधन बिल पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता मोहम्मद काशिम अंसारी और जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव नवाज मलिक ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अंसारी ने वक्फ विधेयक का समर्थन करने के पार्टी के रुख की खूब आलोचना की। वहीं नवाज मलिक ने बिल के समर्थन को गलत बताया। अंसारी ने नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी के रुख ने उन लाखों भारतीय मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है जो मानते थे कि जनता दल यूनाइटेड धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को कायम रखेगी। वक्फ विधेयक बुधवार को लोकसभा जबकि गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो चुका है। विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों में इसके पक्ष में मुहर लग गई है। राज्यसभा में 95 के बदले 128 मतों से विधेयक पारित हुआ। मोदी ने कहा कि वक्फ विधेयक को मिली संसद की मंजूरी सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे उन लोगों को विशेष रूप से मदद मिलेगी जो लंबे समय से हाशिए पर हैं और इस प्रकार उन्हें आवाज और अवसर दोनों से वंचित रखा गया है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छहगांव इलाके में कुएं में संदिग्ध जहरीली गैस की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब 8 लोग गणगौर माता उत्सव के अवसर पर पारंपरिक कुएं में उतरे और उसमें ही फंस गए। बता दें कि शुरू में 5 लोग कुएं की सफाई के लिए उसमें उतरे थे, लेकिन जब वे उसमें फंस गए तो 3 लोग और उसके अंदर चले गए और सभी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह कुआं साल भर खाली रहता था और इसका इस्तेमाल गणगौर माता उत्सव के दौरान विसर्जन के लिए ही किया जाता था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के वन क्षेत्र में 2 संदिग्ध आतंकियों को देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि संदिग्ध आतंकियों ने गांव के एक परिवार से खाने पीने का सामान और एक मोबाइल फोन भी छीन लिया। सुरक्षा बलों को अंदेशा है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जिन्हें सोमवार रात कठुआ जिले के पंचतीर्थ इलाके में भी देखा गया था, जहां सुरक्षा बलों से इनकी मुठभेड़ हो गई थी। इस बीच 3 घुसपैठिए आतंकियों को पकड़ने के लिए जारी अभियान को आज 12 दिन हो गए हैं। 4 धाम यात्रा 2025 की तैयारी उत्तराखंड सरकार द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथियों की घोषणा कर दी गई है। 30 अप्रैल से यमुनोत्री गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे और 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। इस बीच मई में शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियां भी की जा रही हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ सैकड़ों मजदूरों को लगाया गया है। अधिकांश पैदल मार्ग तक बर्फ काटकर रास्ता तैयार किया जा चुका है और धाम तक जाने का रास्ता सुगम होने के बाद अगले चरण में पुनर्निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। बीती देर रात तकरीबन 12 बजे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गूगल मैप ने एक कार चालक को ऐसा गच्चा दिया कि 2 महिलाओं की तड़प तड़प कर मौत हो गई। कार में सवार 4 लोग गूगल मैप के सहारे सफर कर रहे थे। गूगल मैप ने गलत दिशा बता दी, जिसके बाद कार हाईवे से गलत साइड में चली गई और फिर सामने से आ रहे ट्रक से कार टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और कार में आग लग गई। इस घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायलों ने अस्पताल में ले जाते समय दम तोड़ दिया।
दक्षिण कोरिया के संवैधानिक न्यायालय ने महाभियोग की कार्रवाई के दायरे में लाए गए राष्ट्रपति येओल को आज शुक्रवार को पद से हटाने का फैसला सुनाया। येओल पर यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि 4 माह पहले उन्होंने देश में मार्शल लॉ की घोषणा करके और संसद में सेना भेजकर देश की राजनीति में तूफान ला दिया था। अब दक्षिण कोरिया को नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 2 माह के भीतर चुनाव कराना होगा। सर्वेक्षणों से पता चला है कि मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे मयांग अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। टॉप 10 में आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।